हेलो नमस्कार। चलो देखते हैं हम लोग प्रतिशत चैप्टर में हम लोग थे और क्या नंबर से क्वेश्चन हो गया था? 58 हो गया था, 59 नंबर होगा। चलो देखो 59 नंबर देखते हैं हम लोग। 58 के बाद 59 नंबर। एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया, लेकिन उसने बना दिया 45 डिग्री और 27 मिनट का कोण बना दिया। तो कोण बनाने में कितना परसेंट की त्रुटि हुई? देखो ध्यान से, 59 नंबर प्रश्न है। छात्र को कोण बनाने के लिए बोला गया कि 45 डिग्री का कोण बनाओ, लेकिन कोण बना दिया कितना का? 45 डिग्री। ई जो 27 पर एगो ऐसा कॉमा है, ये हो गया मिनट का सिंबल ना। अगर दूगो कॉमा रहता तो ऐसा ऐसा तो क्या हो जाता? सेकेंड। तो अब कितना का अंतर हो गया? ये है 27। ई देखो ई डिग्री ना है, ई है 45 डिग्री और क्या 27 मिनट। मतलब ही इधर 1 मिनट से भी 1 डिग्री से भी कम है। अगर 1 डिग्री होता तो यहाँ 40 डिग्री बोलता ना, 47 डिग्री बोलता, लेकिन क्या 45 डिग्री और 27 मिनट। तो हम लोग को ये समझ लेना होगा कि जो चेंज हो गया है, कितना का चेंज हो रहा है? 27 मिनट का कोण, 27 मिनट का मतलब थोड़ा बढ़ रहा है। तो परसेंट में कितना? तो पहले बतलाओ, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। कितना होता है? 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो देखो ये अगर 27 मिनट है, 60 मिनट जाएगा तब 1 डिग्री बढ़ता। अगर 60 होता तब ये 45 ना होकर क्या हो जाता है? 46 हो जाता। तो इसलिए क्या है, 1 डिग्री से ही कम ही मतलब। तो अब ये वृद्धि कितना हो गया है? 27 मिनट का। तो क्योंकि या तो हमको सबको क्या चीज में कर देना होगा? मिनट में चेंज कर देना होगा तब ना, या तो डिग्री में चेंज करना होगा, इसको भी डिग्री में कि भाई ई क्या डिग्री हो गया। तो अब यह बोलता है कि कोण बनाने में कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ? त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि प्रतिशत अब बतलाओ कितना हुआ त्रुटि प्रतिशत? 27 मिनट। कितना हो गया? कितना में? ऐसे तो हमको मालूम है कोण में कितना, 45 डिग्री में, क्योंकि ऊपर है मिनट में इतना, तो इसको भी क्या चीज में बदल देना होगा? मिनट में, तब ना ऊपर मिनट ऊपर नीचे। आप परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना कर ही देंगे। अगर ई रहता डिग्री, मान लो कि 45 डिग्री है, एन हो जाता 46 डिग्री, तो 1 डिग्री बढ़ता तो ऊपर 1 लिखते, नीचा में 45। लेकिन ई तो है क्या चीज में? मिनट वाला ना बढ़ने वाला लिखे है, तो मिनट में बढ़ने वाला लिखे तो नीचा में भी क्या कर देना होगा? मिनट में ही चेंज, क्योंकि 1 डिग्री बराबर क्या है? मिनट 60। तो 45 डिग्री बराबर क्या? 45 में मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 2 डिग्री 60 दूना 120, 3 डिग्री बराबर 60 या 180। तो इसलिए कर दिए। अब हल करो, काटो तो कितना होगा? 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। 9 तिया 27 और 9 पचे 45 है ना। अब उसके बाद क्या होगा? 5 दूनी 10 है ना। अब उसके बाद क्या? 3 दूना 6, तो 6 मतलब 1%। कितना त्रुटि परसेंट हुआ? 1%। बात समझा कि ना? 45 डिग्री कोण बनाना थोड़ा सा टेढ़ हो जाता है। कोण बनाने के लिए बोला गया कि 45 डिग्री का कोण बनाओ ऐसे, तो एना बनाया ले, तो ई 45, लेकिन एकदम लाइन पर ई आदमी एना एना थोड़ा एना एना हो गया, मतलब थोड़ा सा इधर हो गया ना, हो जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो 45 डिग्री न बन कर कितना डिग्री बना दिया? 45 डिग्री 27 मिनट। तो अब यह कितना अंतर हुआ? त्रुटि कितना हो गया? तो 1% का। बात समझ गया कि ना? 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोला, अगर 46 डिग्री 47 डिग्री 48 50 बनता तब सीधा 5 डिग्री बढ़ गया, बटा में 45 गुना में 100। लेकिन यह 45 डिग्री और उसके बाद मिनट में दर्शा दिया।
आगे है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है, टैक्स देता है। जितना कमाता है उसका 30% क्या करता है, टैक्स देता है। इस कर पर उसे अधिभार टैक्स देना पड़ता है 10। जितना टैक्स दिया उस पर भी 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो उसका शुद्ध देकर कितना होता है, क्या है, एक व्यक्ति कुल आय, तो हम मान लेंगे कितना, कुल आय बराबर 100%, कुल आय बराबर कितना 100%, कुल आय बराबर 100%, और टैक्स कितना है उस पर, आयकर, आयकर को ही टैक्स बोलते हैं। टैक्स कितना लग रहा है, 100 का 30%, कितना, 100 का 30%, 100 का 30% बराबर क्या, 30/100 है ना। तो कितना लग रहा है उसको, 30% टैक्स लग रहा है, या 30 रुपया टैक्स लग रहा है। लेकिन 30 टैक्स लग रहा है, और जो 30% टैक्स चुकाता है उस पर भी एक्स्ट्रा टैक्स कितना, 10%, इस पर भी टैक्स, टैक्स का भी टैक्स लग रहा है। तो कितना, अधिभार, अधिभार मतलब क्या होता है, जो टैक्स लग रहा है 30, उस पर भी कितना, 10% और। तो कितना, 10% बराबर क्या, 3% और हो गया। तो इसी कारण उसका शुद्ध टैक्स कितना हो गया, शुद्ध टैक्स कितना हो गया, शुद्ध कर बराबर कितना हो गया, 30 और 3 33%, कितना हो गया, 33%। अधिभार मतलब क्या, टैक्स पर भी टैक्स, पहले तो 30% टैक्स लगवे किया, और जो टैक्स लग गया उस पर भी 10%, तो कितना हो गया, 30 और 10 मतलब क्या, 30% टैक्स इधर, 100 का 30%, और जो टैक्स आया उसका 10%, 10/3, 30 और 10 30 और 3 33%, कुल मिलाकर टैक्स लगा उसको। उतार उसको। आगे है तुम्हारा 61 नंबर, एक पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में 1 रुपया खर्च होता है। एगो पृष्ठ की फोटोकॉपी कराने में कितना खर्च होता है, 1 रुपया। 1000 कॉपी होने के बाद 2% का बट्टा दिया जाता है, मतलब क्या, फ्री में दिया जाता है। मतलब कि अगर 1000 तक ला कॉपी कराया तो 1 रुपये लेंगे, और 1000 से जितना ज़्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, पेज होगा, उस पर 2% की छूट दे देंगे, बट्टा दे देंगे। तो कोई आदमी अगर 5000 फोटो कॉपी कराया तो उसको कितना रुपया देना पड़ता, ऐसे 1 रुपये रहता तो 5000 के 5000 लग जाता। लेकिन कंडीशन है 1000 फोटो कॉपी तो 1 रुपये, 1000 से ऊपर जितना भी फोटो कॉपी कराएगा उस पर तुमको 2% की छूट देंगे। कितना परसेंट की छूट, 2% की। तो चलो कंडीशन जो है, तो हम कितना फोटो कॉपी कराने की बात है, 5000 पीस, कितना, 5000 पीस। तो कंडीशन है शुरू शुरू में जो 1000 फोटो कॉपी होगा 1 रुपये लगेगा, कितना, 1 रुपये। तो ये तो 1000 तक फिक्स हो गया, 1000। अब और कितना पीस बच गया है, 4000। अगर 4000 1 रुपये लेता तो तुमको कितना पड़ता, 4000 रुपया। लेकिन ये बात किया है कि हम छूट भी देंगे 2%, तो 2% छूट देगा तो 4000 से कुछ कम होगा। 2% छूट मतलब क्या, 2% छूट मतलब क्या हो गया, छूट या बट्टा 2% की कमी, कमी मतलब कितना, 98/2।
100। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब 4000 तो इसे रेट होता, लेकिन 2% छूट होता। अब 4000 की जगह कितना होगा, 4000 गुने 98 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, अब काटो, एगो जीरो के एगो जीरो, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, और 9 चौका 36, 36 3 39। अब तक ना 3920 रुपया। कितना, 4000 जो इधर बाद में हमको लग रहा था, लेकिन छूट देने पर उसका रेट कितना हो गया, 3920। तो हमको कुल मिलाकर कुल कितना रुपया देना पड़ा, कुल रुपए खर्च कितना हुआ, खर्च बराबर कुल खर्च। कुल खर्च तो उधर हो गया तुम्हारा 1000, तो समझ में आ गया, एने 4000 की जगह 3920, मतलब कितना कुल मिलाकर 4920 रुपया खर्च हो गया 5000 पीस फोटो कॉपी कराने में। बासठ नंबर देखो, 62 नंबर, किसी वस्तु के मूल्य में R% वृद्धि, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि लिखना आता है, वृद्धि बराबर R%। तो R% वृद्धि मतलब क्या, R बटा में 100, तो ऊपर क्या होगा, R जोड़ 100 बटा में 100 है ना, ऊपर जोड़ कर लिखते है ना। R% वृद्धि मतलब जैसे 5% वृद्धि, तो 5 बटा में 100, तो ऊपर लिखते 5 जोड़ 100 बटा में 100, तो 105 बटा 100 बनाते ना, लिखते हैं। अब फिर क्या हो गया, अब बढ़े हुए मूल्य पर R% की कमी, तो एने लिख लो, कमी भी लिख लो क्या, R% की कमी, तो R% की कमी तो R बटा 100, और कमी मतलब क्या, R में से 100 घटाओ बटा में 100 है ना, तो ये हो गया तुम्हारा। अब प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि पहले कर देते हैं, अब फिर बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% कमी, तो इस वस्तु का अंतिम मूल्य हो जाता है 1 रुपया। तो मान लो किसी वस्तु का मान लो 1 रुपया कोई वस्तु का रेट है, पहले इसमें R% की वृद्धि कर देता है, R% है ना, लिखेंगे R जोड़ 100 बटा में 100, आज जो अब नया मूल्य हो गया, पहले वृद्धि, अब ये नया मूल्य हो गया, अब इसमें फिर कमी कर दिए R% की कमी, तो R% R माइनस 100 बटा में 100, ये हो जाता है कितना तुम्हारा, 1 रुपया के बराबर। यह कितना रुपया के बराबर हो जाता है, 1 रुपया के बराबर। तो बोलता है कि भाई प्रारंभिक मूल्य जो x का मान कितना था वो निकालना था। शुरू में कोई वस्तु का दाम 1 रुपया है, 1 रुपया दाम है, उसमें पहले R% की वृद्धि कर देते हैं, फिर जो मूल्य हो जाता है उसमें R% की कमी कर देते हैं। अब इस वृद्धि कमी करने के बाद नया दाम हो जाता है कै रुपया, 1 रुपया ना। तो बोलता है पुरानका दाम जो x का वैल्यू निकालो, तो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो एक तरह से क्या हो जाए, x बराबर, अगर 1000 कटने वाला तो 1000 गुने 10, 100 गुने 100 बराबर कितना होगा 1000, तो 1000 था क्या हो जाएगा तुम्हारा पीछा गुना, उसके बाद क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, गुनो गुना करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बी एक लाइन में R स्क्वायर माइनस 100 के स्क्वायर मतलब 1000, तो x का मान तुम्हारा हो गया 10,000 बटा में R स्क्वायर माइनस 10,000। लिखो इसको, यहाँ पर आंसर में दिल है 10,000 माइनस
क्या है आर स्क्वायर, तो कोई बात नहीं, यहाँ 100 - r लिख सकते हैं। ये गलती तो नहीं है, ई वाला हाँ गलती, ये ऊपर वाला सही है लेकिन नीचे वाला क्या है, ई गलती, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, इन्हें आर कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। पहले 10,000 - r², क्योंकि कोई भी वैल्यू होगा 100 से कम ही ना होगा, इतना परसेंट की वृद्धि, R% की वृद्धि ना, जैसे 5% की वृद्धि होता तो 5 100 से कम ही रहता है, 5% की कमी तो 100 से कम ही, 10% की कमी 10% की वृद्धि, तो वही मान का चला है कि 100 से ही कम ही परसेंट है R का वैल्यू। तो पहले 100 में से घटाएंगे, जैसे कि 5%, जैसे कि वृद्धि में तो हमको कोई टेंशन नहीं है, 5/100, तो 5 जोड़ 100 बटा में 100, तो तैयो तू लिख देता 105 बटा में 100, ये तो समझ में आ गया। वृद्धि में तो कोई परेशानी नहीं। फिर कमी में हो जाता है गड़बड़, देखिए 5/100 हम ये लिख दिए, तब 5 माइनस में 100 एना होता है। ऐसे आंसर तुम्हारा कितना आता है, 95/100, लेकिन ऐसे लिख देता तो -95/100 आ रहा है तुमको। 5 में से 100 जैसी तू घटा दिया तो तुम्हारा क्या आ जाता है, -95/100। लेकिन हम लोग जानते हैं 5% की कमी मतलब 95/100, मतलब 100 पहले 100 में से ना 5 घटा रहे हैं, तो यहाँ लिखने का ये हो गया कि 100 में से 5 तब माइनस समाप्त हो गया। बात समझ गया कि ना, तो इसलिए पहले तो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दर्शा दी, सही से उतार लो, पहले 100 बाद में R, तो जैसे R% वृद्धि 100 में R जोड़ दिए, R% कमी 100 में से R घटा दिए, और यहाँ भी उसी तरह लिख कर हल कर दिए। चलो 63 नंबर बनाओ तो, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दिया, पहले रेट 20% घटा दिया गया, और जो वेतन था 20% कम कर दिए, और वेतन को मूल रूप में लाने कितने परसेंट, पहले तो 20% की कमी किए वेतन में, अब फिर उतना ही लाना है जितना वेतन पहले था, तो बतलाओ अब कितना वृद्धि करना होगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरफ कमी तो वृद्धि बराबर पूछता है, तो उस तरफ भी बना सकते, बनाओ, याद है कि ना, पहले कमी कर दिया तो कमी कर दिया, तो उसी तरह उसको हल कर सकते हैं। मतलब क्या, वेतन में 20% कटौती किया, फिर उतना ही लाना है, तो कितना परसेंट वृद्धि करना होगा, तो ऐसे ही बना सकते हैं। निकालना था तुमको वृद्धि है कि ना, अंत में जो है वो लिखते हैं, लेकिन पहला लाइन में क्या कटौती किया, कमी, तो कमी किया तो क्या लिखते 20, बटा में 80, गुना में कमी किया तो कमी कर गए 100, तो क्या हो जाएगा 20 चौका 80, क्या मरतबे 25 मरतबे, तो 25 मरतबे क्या 25% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। आगे है, ताजा फल में 68% पानी है और सूखा फल में 20% पानी है। ताजा फल में भी किस मतलब अंगूर होता है, अंगूर में भी बहुत ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन किशमिश सूखा दिया फिर भी कुछ ना कुछ भाग क्या रहता है, उसमें पानी की मात्रा रहबे करता है। तो बोलता है 100 केजी ताज़ा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। 100 केजी अगर ताज़ा फल है उसमें सूखा फल कितना प्राप्त होगा। तो देखो ताजे फल में कितना परसेंट पानी, 68%। अगर हम लोग देखेंगे, देखो 100 केजी ताजे फल, अगर हम 100 केजी ताजा फल है तो उसमें कितना परसेंट पानी है, 68%। तो 68 घट गया तो कितना तुम्हारा, तो 100 केजी ताजे फल में तुमको हो गया कितना, मतलब क्या
सूखा फल कितना आ गया तुमको 32 kg। कितना आ गया 32 kg। एक 100 kg ताजे फल में 20 क्या 68% पानी है, तो 68% घट गया तो कितना हो गया 32 kg। और सूखा फल, जो सूखा फल है उसमें भी तुमको क्या होता है, अगर मान लो कि सूखा फल में भी 20% तुम्हारा क्या हो जाता है, मतलब उसमें भी पानी रहता है। अगर x kg सूखा फल है, x kg सूखा फल है, उसमें भी तुमको क्या होता है 20% पानी है, 20% पानी है। तो अगर 20% पानी है तो इसमें मतलब क्या, पानी के अलावा कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80% तुम्हारा बच जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा x/5 हो गया। अब बतलाओ, तो हम लोगों को देखना है, तो इधर ताजे फल में पानी के अलावा यह हो गया, सूखे फल में पानी के अलावा यह हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो 4x/5 बराबर में क्या हो गया 32। तो x बराबर कितना हो गया 8। तो x बराबर में 8×5 = 40 kg। कितना हो गया 40 kg। देखो प्रश्न उतारो, एक बार सुनते हैं। बोलता है ताजे फल में है 68% पानी। जो भी ताजे फल, ये हम उदाहरण ले सकते हैं अंगूर का। अंगूर है जो ताजे में ज़्यादा पानी होता है, और अगर सुखा दिए उसमें भी थोड़ा पानी रहता है। अगर ध्यान देगा तो सूखा फल में भी पूरा, अगर पूरा पानी हट जाएगा तो उसको पूरा एकदम हो जाएगा, कठोर बन जाएगा। देखता है किसमें, तो वही प्रश्न है कि भाई अगर ताजा फल है तो 68% पानी, अगर 100 कीजिए खरीदा तो कितना तुमको 32 kg ओरिजिनल सामान उसमें मिल रहा है, और सुखा दिया फिर भी उसमें क्या परसेंट 20% तुम्हारा पानी है, 80% ओरिजिनल सामान मिल रहा है। तो यही तुम्हारा, ये भी ओरिजिनल सामान, यही तो दोनों आपस में क्या कर दिए बराबर कर दिए। तो उसी का वैल्यू कितना आ गया 40 kg। आगे है तुम्हारा, एक कॉलेज में लड़के और लड़की का अनुपात 3:2 है, और इसमें से 20% लड़के या 25% लड़कियां व्यक्स है, तो अव्यस्क की संख्या। एक कॉलेज में लड़के और लड़की, तो लड़के और लड़की की अनुपात, लड़के और लड़की ये दोनों का अनुपात कितना है 3:2 है। लड़के और लड़की का अनुपात कितना है 3:2 है। अब बोलता है कि लड़के, जो भी लड़का है उसका 20% लड़के है, उसका 25% क्या है व्यस्क है। तो अव्यस्क की संख्या मतलब 18 वर्ष के ऊपर है। तो उसमें मतलब जितना भी कॉलेज में लड़का और लड़की कितना है, जो लड़का मतलब अगर परसेंट है तो देख, अगर 3:2 तो इसको 300 मान ले, इसको 200। तो 300 200 मानने से क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो फिर 3:2 है ना है। अनुपात 3:2 है, तो 300 200 मान सकते, 3000 2000, मतलब काट कूट का हमको कितना हो जाए 3:2। हम इससे भी बना सकते हैं, और ऊपर शून्य इसीलिए लगा दे, जैसे प्रतिशत वाला आएगा ना तो शून्य से शून्य कट जाएगा, तो थोड़ा आसान, तो हम लोग का टेंशन कम हो जाता है। अब बोलता है, तो अब प्रश्न है, तो इसमें मान ली अब लड़का हो गया कितना 300 और लड़की हो गया कितना 200 हो गया। अब इसमें है लड़का में 20%, लड़की में 25% व्यक्स है, तो अव्यस्क की संख्या। तो हमको जो निकलना है अव्यक्स मतलब क्या, तो लड़का में है 300, 300 में 20% व्यस्क है, तो अव्यस्क कितना होगा 80%। कितना परसेंट 80%। अरे 100 में से 20 कह रहे हैं 80, तो क्या लिखेंगे 80/100। लड़की की संख्या है 200, 200 में व्यस्क की लड़की कितना है 25%, तो अव्यस्क लड़की कितना हो जाएगा 75%। तो 75/100 ये हो गया। ये
होता है, बटा में क्या होता है, कुल। कुल होगा तो लड़का लड़की कुल मिलाकर कितना है, नीचा में तो हमेशा क्या निकालते कुल, आप परसेंटेज में निकालते तो इधर क्या लिख देते हैं 100%, है ना। इतना ही तो हम लोग देखे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य तक कितना होगा 240, 38 24, फिर 2 शून्य से 2 75 दूना 150, और बटा में कितना हो गया 500, और गुना में 100, है ना, हो गया। और देखो 2 शून्य से 2 शून्य, ऊपर क्या हो जाएगा 0 5 4 9 और 2 1 3, बटा में 5, भाग करो तो 5 7 35, उतरा 4 5, मतलब कितना 78%। 300 200 मान ली तो देखो दशमलव मतलब क्या ना, तीनों से मानते 3 लिखते था 80/100 होता, वही काट कर दशमलव में आता जोड़ जाकर, है कि ना। तीनों से कोई परसेंट था, नीचे में क्या होता 3 2 5 हो जाता। हम 300 200 इसलिए मान ले ना, सुना उना कट जाए आराम से, बस इसलिए क्योंकि अनुपात में है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है कि 3 गो लड़का है 2 गो लड़की है। ये तुलना कर ले, अगर 3 लड़का तो लड़की 2, 3 दूना 6 लड़का तो लड़की 2 दूना 4, मतलब तुलना में है, इसलिए उसको 300 और 200 क्या कर लिए मान लिए। है ना, 300 200 मानने से हमको क्या दशमलव में मतलब क्या शून्य से शून्य कट गया। आ गया 66 नंबर। 66 नंबर है, एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। देखो एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20%, मतलब 2 बार 20% की वृद्धि। तो मान लो यहाँ पर 66 नंबर, देखो कोई संख्या मान लो 100 है, इसमें 20% बढ़ा हो, तो 100 में 20% बढ़ा तो लिख सकते 100 में 20%, 100 का 20 मतलब 20% मतलब 120 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में, 100 में 20% वृद्धि तो 120 बटा 100, 100 से 100 कटेगा तो 120 से हो गया। एक बार वृद्धि किए तो इतना हो गया। अब पुनः इसमें क्या परसेंट वृद्धि, पुनः 20% और वृद्धि, एक बार और वृद्धि कर देते, लो एक बार और 20% वृद्धि, तो 2 बार भी तो कितना, 2 शून्य से 2 शून्य, एक 2 शून्य से कितना हो गया तुमको, 12 में 12 से गुना किया 144। बात समझा कि ना, कोई संख्या पहले 100 था, उसमें 20% वृद्धि किए तो इतना हो गया। अब फिर अगर हम चाहते तो दूसरा एक नीचा फिर लिख दे 120, और फिर 120 में फिर 20% वृद्धि, तब 2 लाइन में होता। हम एक के लाइन में लिख दिए पहले 20% वृद्धि और फिर 20%, काट कूट का आ गया कितना 144, 2 बार वृद्धि करने के बाद। अब क्या बोलता है, एक संख्या में पहले 20% और पुनः 20% वृद्धि की गई। अब बोलता है बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि वो प्रारंभिक, अब 100 था और 2 बेर 20% की वृद्धि करने से 144 हो गया। अब फिर मन है कि जो 144 है उसको फिर ले आना है 100, तो कितना परसेंट कमी करना होगा। पहले 100 था और 2 बेर 20% वृद्धि किया तो 144 आ गया। अब फिर है 144 आ गया, फिर हमको लाना है जो पुराना में 100 था उतना ही लाना है। तो मतलब अब कमी करना है, तो कितना कमी करना होगा, अब कमी करना है तो कमी परसेंट बराबर क्या। अब देखो 144 है, 100 लाना है, कितना कम कर दे 44 कम कर दे। कितना में 44 कम कर दे 100, यही देखना है हमेशा 100 नहीं 144 में ना, तो 144 और गुना में कितना हो गया 100। अब इधर से इधर ला रहे थे, ई ना बटा में दिखाएगा, इसको ना कम कर रहे हैं कितना में। अब देखो ध्यान से, अब क्या काटेंगे, तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 4 से 11 मरतबे, 4 से क्या मरतबे 4, 4 तिये 12 और 4 छक्का 24 है ना 6 मरतबे। 4 से काटेंगे तो 4 तिये 12 उतर 24, 24 4 का 6 बेर पड़ा। अब बतला और कटेगा, और कट जाएगा कैसे, 4 से 25 मरतबे और 4 से 9 मरतबे, अब तो ना कटेगा। अब काटो, अब गुना करो, 25 में कितना होगा 275 बटा में 9,
हो 25 में 11 से गुना किया तो 25 से क्या 25 हासिल 2, अब 25 से 25 है 2 27। अब भाग करो, 9 27, ऊपर से 5 उतरेगा, भाग ना लगेगा तो एगो अंक उतरा तो एगो शून्य देगा, अब बच गया 5/9, तो इतना परसेंट की कमी। भैया चलो ठीक है, आज इतना ही, अगले दिन